झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दूर दराज से मरीज के परिवार और मरीज लोग जो है बड़ी उम्मीद से इस ट्रामा सेंटर में पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद जो है आधा बीमार तो ऐसे ही हो जाते हैं डॉक्टर के नाम पर। डॉक्टर के नाम पर क्यों बीमार हो जाते हैं हम आपको बताते हैं। जब यहाँ पर एंट्री देख रहे हैं वहाँ पर टिकट लेने जाइएगा तो वहाँ सबसे बड़ा वहाँ से पार हो गए, सबसे बड़ा वहाँ दिक्कत होता है। वहाँ से पार हो गए तो अंदर में सबसे बड़ा जो है सेकेंड स्टेप जो है अंदर का दिक्कत होता है। जब वहाँ पर एडमिट हो जाइएगा, एडमिट होने के बाद जो है तुरंत डॉक्टर आना चाहिए, देख रेख करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नहीं आएंगे। मरीज तड़पते रहेंगे, लगते रहेंगे। परिजन यहाँ पर सीएमओ बैठते हैं, सीएमओ को कहते रहेंगे, लेकिन नहीं आएंगे। एक सवाल। दूसरी सवाल है कि यहाँ से लगभग जो है 2-3 घंटा हो गया। ये मेरा आरोप नहीं है भैया, ये यहाँ के मरीज के परिवार लोगों का आरोप है कि नीरो का डॉक्टर जो है अभी तक नहीं आया है। 10-11 बजे से लाइन पर लगे हुए हैं। उन लोगों का पैर जो है दर्द हो गया खड़ा खड़ा, लेकिन डॉक्टर नहीं आएंगे। कसम खा लिए हैं कि किसी का मौत हो जाएगा तब भी नहीं आएंगे। ये कहना है आखिर क्यों स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी इस तरह से आपका अस्पताल चल रहा है और आपको कुछ पता नहीं है। अगर पता है तो कब तक आम जनता का मौत का जो है पाप लीजिएगा? कब तक इस पर कार्रवाई होगी या नहीं, या ऐसे ही आप लोग जो है पाप पर पाप जो है लेते रहेंगे? बताइए, अभी तक नीरो का डॉक्टर नहीं आया। कुछ दिन पहले जो है नीरो का डॉक्टर नहीं होने के कारण जो है एक मरीज की मौत हो गई। उस मरीज का कौन जिम्मेवार लेगा? आप लीजिएगा कि यहाँ के ट्रामा सेंटर के एचओडी लेंगे, या यहाँ के जो रिम्स प्रबंधक है वो लेंगे, या यहाँ के स्वास्थ्य सचिव है वो लेंगे? आखिर ये सब जिम्मेवार कौन लेंगे? ये सब कोई जिम्मेवार नहीं लेता भैया। जिसका घर से गया ना वही लोग जो है बड़ी दुख आतिम में रहते हैं और आंसू बहाकर जो है बाहर निकलते हैं। और कुछ डॉक्टर लोगों का अनाप शनाप भी सुन कर रह जाते हैं, क्योंकि उनका घर से नहीं गया, घर से तो किसी न किसी गरीब आदमी का व्यक्ति जो है, परिवार जो है, या मालिक जो है वो गया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, आप देख लीजिए जिस तरह से नीरो का डॉक्टर जो है सुबह से जिस तरह से बताया जा रहा है वैसे नहीं आए हैं। अगर इस दौरान जो है किसी गरीब आदमी का मौत हो जाएगी तो कौन लेगा जिम्मेवार? अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है स्थानीय लोग है किस तरह से बता रहे हैं, अपना दुख सुनाते हैं। आप 2 घंटा से खड़ा है। हाँ, कितना बजे से खड़े हैं? हाँ? हम तो 2 ही घंटा हो रहा है मेरा। हाँ। हम लोग तो 10 बजे से 11 बजे से हम लोग खड़ा है। अच्छा, पैर हाथ नहीं दर्द देता है? पैर दर्द दे रहा है। देता है। देता है ना। कितना परेशान है नीरू का डॉक्टर क्यों नहीं है? यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी कुछ बताया कि नहीं बताया? कुछ नहीं बता रहा सर। फोन बोल रहा है कि फोन कर रहे हैं। फोन करने से बोल रहा है कि 1 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, 2:30 बजे आएंगे, अभी तक नहीं आया है कोई। अगर मरीज को भगवान न करे या ऊपर वाला न करे कि अगर मरीज को कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार कौन रहेगा? यहाँ तक जो सिस्टम है खराब है तो जिम्मेवार अपना में कोई लेने के लिए तैयार नहीं। कॉल करके बार बार जा रहे हैं, 4 नंबर जा रहे हैं, 3 नंबर जा रहे हैं, पूछवा रहे हैं, फिर कोई जवाब नहीं आ रहा है कि कब आएगा कब नहीं। इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा? यहाँ का सरकार खराब है तो हम सिस्टम ठीक करेगा कौन? यहाँ का मंत्री सब भी वैसा ही है तो सिस्टम ठीक करने वाला कौन है? हम लोग का बात कौन सुनेगा? हम लोग का बात तो सुन ही नहीं रहा है। घून लग गया ना, जैसे बांस उसमें घून लग जाता है। हाँ। सिस्टम में घून लग गया है। घून लग गया। इस घून को कौन झाड़ेगा कि दोबारा घून नहीं लगेगा? पब्लिक ना। पब्लिक जागरूक होगा तब तो पब्लिक कब? पब्लिक का जब एकजुटता रहेगा तब तो होगा। पब्लिक को एकजुट में आना पड़ेगा तब होगा ये सब।
क्या कहेंगे भैया? बड़ी नाराज है, बड़ी आक्रोश में आप लोग। गिरिडीह से आए हैं, सुबह 10 बजे से बच्चे लाइन में है, बच्चा को लेकर आए हैं। बच्चा को सर में चोट लगा हुआ है, दिखाने के लिए परेशान है, एकदम खड़े खड़े हालत जान खराब, बच्चा का भी हालत खराब है। गर्मी में ऐसी जानलेवा गर्मी में इस तरह से डॉक्टर का ना होना, इससे बड़ा शर्म का बात और क्या हो सकता है। सिस्टम एकदम इतना गंदा। यहाँ के सीएमओ के द्वारा क्या कुछ बताया? सीएमओ से मिले आप लोग? आश्वासन दे रहे हैं, आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन। बस और इस दौरान जो है मरीज को कुछ हो जाएगा तब बस उसका जिम्मेवार पूरा सिस्टम, बाकी जो मरीज है अपना पेशेंट लेके जाएगा, जैसे भी जिस हाल में मरा पड़ा जैसे लेके जाएगा। और क्या है इन लोग का, क्या है इन लोग का सिस्टम का, आदमी आएगा जवाब देगा निकल जाएगा। जिसका चीज जाएगा, जिसका जान जाएगा वो समझेगा। इन लोग का सिस्टम इतना बकवास, इतना घटिया सिस्टम, लगता ही नहीं है कि ये रिम्स हॉस्पिटल हमारा राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। पूरा चरमरा गया नहीं? चरमरा गया है सिस्टम, बकवास है एकदम। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को क्या कुछ कहिएगा? स्वास्थ्य मंत्री को यही कहेंगे कि थोड़ा होश में रहकर थोड़ा अच्छा से लोगों के बारे में सोचिए कि गर्मी में ऐसी के रूम में रहकर नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे लोग कितना परेशान है, कितना तकलीफ में है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए थोड़ा आके यहाँ पे देखना चाहिए कि सिस्टम कितना खराब और कितना घटिया इंतजाम है यहाँ पर। ना डॉक्टर का इंतजाम है, ना और कुछ है। परेशान है लोग, पब्लिक सिर्फ परेशान ही परेशान है। कितना बजे से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं। हाँ। परसों मेरा बात हुआ था न्यूरो डॉक्टर से। मेरा पेशेंट थोड़ा सीरियस कंडीशन में है, ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो फिलहाल डॉक्टर से कल बात हुआ था। तो डॉक्टर बोला कि आपका पेशेंट सीरियस कंडीशन में है, सर्वाइवल चांस बहुत कम है। बोलता कि अगर सर्जरी करेंगे तो बोलता कि जल्दी मतलब उसका सर्वाइवल रेट खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग बात की अपने गार्जियन से। फिर हम बोले कि भाई ऐसे भी मेरा पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम सोचे कि एक बार सर्जरी करा के देखें, क्या पता सर्जरी से सक्सेस हो जाए। तो फिलहाल बात करने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर नहीं है। अभी कैसे क्या होगा? मेरा मरीज तड़प रहा है। सिर्फ इंतजार के अलावा और कुछ नहीं। फिर ये झारखंड का कैसा क्या सबसे बड़ा हॉस्पिटल है? क्या हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर ही अगर नहीं रह रहा है। कल शाम को जब बात किए डॉक्टर से, तो बोला कि आपका जो राउंड में जो डॉक्टर है उनसे फिर सर्जरी कॉल लिखवा के लाइए। अभी जब राउंड पे जो डॉक्टर थे, हम उनको जब बोले कि भाई, जब राउंड पे आए थे हम बोले कि भाई सर्जरी कॉल लिखने बोला है, लिखिए, फिर हम जाके फिर बात करेंगे। ना वो डॉक्टर मेरे को सर्जरी कॉल पेपर में ना लिखा, और ना यहाँ पे डॉक्टर न्यूरो का डॉक्टर बैठा है। अभी कैसा क्या करेंगे? इसलिए हम लोग इंतजार करके मरीज को मरते हुए, खाली तड़पते हुए देख रहे हैं सुबह से। ऐसा स्थिति है यहाँ पर। यही चीज सवाल हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान जो है मरीज का कोई गलती है? बिल्कुल नहीं है। हम आपका कोई गलती है? ना, गलती किसका है? गलती सरकार का है, गलती हॉस्पिटल के जितना मैनेजमेंट का है। क्या होना चाहिए आप लोग के मुताबिक? क्या होना चाहिए यहाँ पर रिम्स के अंदर, ट्रामा सेंटर के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ का व्यवस्था सही करना चाहिए। मरीज को लोग लाता है किस लिए? कि भाई ये है हॉस्पिटल, यहाँ पे पेशेंट को बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे अगर व्यवस्था रहेगा तो क्या मरीज बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक है। तो आपने विशेष करके ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे इरफान अंसारी साहब, उनसे भी बोलेंगे कि थोड़ा सा इस सब में ध्यान दिया करिए। ध्यान देते तो आज यहाँ सबसे बड़ा रिम्स का स्थिति ऐसे रहता है ना। वो तो है एकदम चकाचक, खाली रिम्स 2 बनाने के लिए कहते हैं। अरे रिम्स 1 में आप उस पैसा लगाइए ना, पैसा लगा के देखिए कैसा रहता है। फिलहाल जो बना हुआ है उसको तो पहले बेहतर कर लीजिए, उसके बाद रिम्स 2 बनाइएगा। आखिर यहाँ भी तो लोग कुछ ना कुछ उम्मीद से आ रहे हैं ना। लेकिन उम्मीद पे तो खरा उतर नहीं रहा है व्यवस्था, प्रशासन या फिर इसका जो मैनेजमेंट है, इसको तो पहले सुदृढ़ करिए। चलिए ठीक है। तो आप सुने कि मरीज के परिवार लोगों का किस तरह से तकलीफ है। तकलीफ इसलिए अगर जब आइएगा तो इन लोगों का बड़ा बड़ा बोली रहता है। यहाँ के प्रबंधक के ओर से, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से, यहाँ के एचओडी की ओर से, ये तमाम जो है, एचओडी को हम नहीं बोलेंगे, अगर एचओडी को सुविधा मिलेगा तो स्वाभाविक है एचओडी जो है पूरा सुविधा यहाँ ट्रामा सेंटर में
देंगे, लेकिन नहीं देंगे। हालांकि इस पूरे मामले को अगर देखिएगा तो लगातार जो है यहाँ के मरीज के परिवार लोगों के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उसकी आवाज जो है एकदम हलक से निकाल लेते हैं, बंद कर दिया जाता है। अगर ज्यादा कुछ कहेंगे तो मरीज के साथ जो है इलाज नहीं करेंगे, सीधे उनका जो है क्या होगा पता नहीं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से क्या कुछ सुधार होती है। हमको तो नहीं लगता है कि रिम्स में आप कितनों चिल्ला लीजिए, कितनों बक 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 कर लीजिए, नहीं होगा सुधार। आप कसम खा लिए हैं, यहाँ के स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ के प्रबंधक, ये तमाम लोग जो है कसम खा लिए हैं कि अब जो है रिम्स को सुधारेंगे नहीं और बेकार करेंगे। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से या स्वास्थ्य सचिव की ओर से क्या कुछ रिम्स में सुधार होती है या नहीं, या ऐसे ही मरीज के परिवार लोग जो यहाँ से रोते बिलखते आएंगे और जाएंगे। सहयोगी साहित्य के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।